अगर आपने छावा फिल्म देखी होगी तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे और कई सारे सवाल औरंगजेब की जो बेटी फिल्म में दिखाई गई है जीनत उन्नीसा उसको लेकर भी होंगे। जीनत उन्नीसा औरंगजेब के साथ उसके आखिरी वक्त तक क्यों थी? औरंगजेब के बेटे और उसकी बाकी की बेटियां उसके साथ क्यों नहीं थे? जीनत उन्नीसा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद जब उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज को औरंगजेब ने कैद किया तो जीनत उन्नीसा को उनकी मदद क्यों करनी पड़ी, उनका साथ क्यों देना पड़ा? और क्यों छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे को जीनत उन्नीसा के नाम की मस्जिद बनवानी पड़ी थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। इतिहास से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें होती है, कई सारी चीज़ें होती है जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। बस वही बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मुग़ल जो थे ना, ये बहुत ही चालू किस्म के थे। ये अपना काम निकलवाने के लिए अच्छा होने का दिखावा बहुत करते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि कुछ मुग़लों के बारे में इतिहास में बहुत ही अच्छा लिखा गया है, इनके सारे गुनाह माफ़ किए गए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है औरंगजेब और जीनत उन्नीसा के बारे में। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। औरंगजेब की 4 बेटियां थी, ज़ैब उन्नीसा, जीनत उन्नीसा, बद्र उन्नीसा और मेहर उन्नीसा। औरंगजेब की इन बेटियों के बारे में ना इतिहास में बहुत ही कम लिखा गया है, लेकिन इनमें से उसकी जो 2 बेटियां थी, ज़ैब उन्नीसा और जीनत उन्नीसा, इन 2 बेटियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवेलेबल है। क्योंकि इनमें से एक जो थी ज़ैब उन्नीसा वो औरंगजेब के खिलाफ गई थी और दूसरी जो थी जीनत उन्नीसा जो फिल्म में दिखाई गई है उसने मरते दम तक औरंगजेब का साथ दिया था। इसीलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। औरंगजेब अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर था। उसे खुद को संगीत में, कला में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन उसकी बेटी जो थी ज़ैब उन्नीसा वो औरंगजेब की बिल्कुल अपोजिट थी। औरंगजेब ने जितना उसे दबाया, उसने जो करने के लिए अपने बेटियों को मना किया, उसने वही किया। ज़ैब उन्नीसा को कला और साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। उसने कई सारी सूफी कविताएं लिखी थी। लेकिन जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसने ज़ैब उन्नीसा को बंदी बनाया और नज़र कैद में रखा। क्योंकि इस मामले में औरंगजेब बहुत ही सनकी था। उसने अपने राज्य में से सारे कवियों को, नर्तकों को, नर्तकियों को ना भगा दिया था। उसने इन सबको लेकर ना बहुत ही कठोर ऐसे नियम बनाए थे। उसके समय में कोई अपने घर में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखता था, उसका इतना खौफ था। इसलिए उसने लोगों को डराने के लिए अपनी बेटी को ही बंदी बना लिया ताकि ऐसी हिम्मत कोई और ना कर सके। औरंगजेब ने सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसने अपने पूरे खानदान को मिटा दिया था, कभी चालाकी से तो कभी धोखे से। इस वाले वीडियो में मैंने उसकी सारी हरकतें बताई है, जो भी उसने अपनों के साथ किया था वो सब कुछ। तो इस वीडियो के बाद आप इस वाले वीडियो को भी जरूर देखिए। तो औरंगजेब का लगभग पूरा खानदान खत्म हो चुका था, सिवाय कुछ बेटे और जीनत उन्नीसा को छोड़कर। और जीनत उन्नीसा औरंगजेब की हर बात मानती थी। उसके बारे में भी बहुत ही कम जानकारी मौजूद है, लेकिन उसके बारे में 2 बातें मेनली बताई जाती है कि वो औरंगजेब के मरते दम तक उसके साथ थी, और दूसरी बात कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद कैद हुई महारानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज के साथ अच्छा व्यवहार किया था। अब ऐसा करने के पीछे भी ना उसका एक हिडन इंटेंशन था, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जीनत उन्नीसा का जो जन्म है वो छत्रपति संभाजी नगर में 5 अक्टूबर 1643 में हुआ था। वो औरंगजेब की पहली बीवी दिलराज बानो की बेटी थी। 1680 के बाद जब औरंगजेब को पता चला कि दक्खन में मराठे हार नहीं मानने वाले, तो उसने खुद ही अपनी राजधानी छोड़कर दक्खन में जाने का फैसला किया था। तब जीनत उन्नीसा भी उसके साथ आई थी। वैसे कहा जाए तो औरंगजेब के साथ ना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो मुगलों की पादशाह बेगम थी। अब ये जो पादशाह बेगम का पद होता है ये सिर्फ महिलाओं को मिलता था, और ये बहुत ही पावरफुल ऐसी उपाधि थी। ये मुगल साम्राज्य की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली महिलाओं को दी जाने वाली एक शाही उपाधि थी। तो क्या जीनत उन्नीसा सबसे पावरफुल मुगल रानी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब ने जीनत उन्नीसा को ये पद इसलिए दिया था क्योंकि वो बहुत शांत थी, उसका कहना मानने वाली थी। इसीलिए मूवी में भी अगर आप देखोगे तो
इस कैरेक्टर का कुछ ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि रियलिटी में भी औरंगजेब के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। बस औरंगजेब जो भी डिसीजन ले रहा था उसे खड़े होकर देखते जाओ, बस यही उसका काम था। छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के बाद मुगलों ने रायगढ़ किले की घेराबंदी की थी, लेकिन महारानी येसुबाई ने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज के जो भाई थे राजाराम महाराज, उनको अगला छत्रपति बनाया और उन्हें रायगढ़ से दूर भेज दिया, ताकि स्वराज्य, मराठा स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य आगे चलता रहे। और फिर इन्होंने कुछ मराठा सरदारों के साथ 8 महीनों तक मुगलों से डटकर मुकाबला किया और मुगलों को रायगढ़ किले में घुसने नहीं दिया। और तब 7-8 महीनों के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, औरंगजेब ने मजबूरी में महारानी के साथ समझौता किया, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप ये किला हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपके किले पर जो भी स्त्रियां पुरुष मौजूद है उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद महारानी येसुबाई ने रायगढ़ किले को औरंगजेब के हवाले किया और खुद भी अपने बेटे के साथ उसकी कैद में आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें उनके बेटे और रायगढ़ किले की किसी भी स्त्री की आबरू पर कोई भी मुगल गलत नज़र नहीं डालेगा। अब औरंगजेब ये बात मान गया था और महारानी येसुबाई अपने बेटे के साथ फिर मुगलों की कैद में गई। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि महारानी येसुबाई मुगलों की कैद में 29 साल तक थी, तो उनके बेटे जो थे शाहू महाराज, वो करीब 18 से 20 साल तक मुगलों की कैद में थे। तो एक रीज़न तो ये था कि मुगलों ने ये करार किया था कि वो इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। और जो मैंने आपको मस्जिद की बात बताई थी, तो जब औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने शाहू महाराज को छोड़ दिया था, महारानी येसुबाई के बेटे को सिर्फ कैद से छोड़ दिया था, तो शाहू महाराज ने ज़ीनत उन निसा के नाम से सातारा में बेगम मस्जिद बनवाई थी। वो मस्जिद आज भी वहाँ पर मौजूद है। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि जब ये दोनों उनके कैद में थे, तो ज़ीनत उन निसा ने महारानी येसुबाई और उनके बेटे को ज़्यादा तकलीफ देने से औरंगजेब को और बाकी के मुगलों को रोका था। और ऐसा नहीं कि ये झूठ है, ये बात बिल्कुल सच है। औरंगजेब और ज़ीनत उन निसा ने उन दोनों को कुछ नहीं किया था, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज का नाम भी औरंगजेब ने बदला था। और जब वो उनकी कैद में ही बड़े हुए थे, तो औरंगजेब ने उनकी आगे जाके शादी भी करवाई थी। दूसरी तरफ ज़ीनत उन निसा ने भी शाहू महाराज की बचपन में बहुत देखभाल की और महारानी येसुबाई पर भी किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दी। मतलब देखिए कि स्त्री की इज्जत करना मराठों से सीखना चाहिए, कि कैद में रहते हुए जो महिला उनके साथ अच्छे से पेश आई थी, जिसने उनके माँ को मुगलों के अत्याचार से बचाया था, भले ही उसका इंटेंशन कुछ भी हो, उसकी याद में शाहू महाराज ने एक मस्जिद बनवाई थी। अब यहाँ पर आप छत्रपति शाहू महाराज के संस्कार देखिए और दूसरी तरफ मुगल कितने चालू थे ये देखिए, क्योंकि इन दोनों को उन्होंने कैद में रखा था, इनको मारा नहीं था, इनका धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन इन्हें अगले 30 सालों तक छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा करना औरंगजेब के पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। क्योंकि एक तो औरंगजेब किसी की सुनता नहीं था, उसने तो अपने खानदान को भी नहीं छोड़ा था, अपने भाई का सिर काट कर अपने बाप के सामने एक थाली में पेश किया था। तो क्या उसने सिर्फ महारानी येसुबाई के साथ एक करार किया था इसीलिए उन दोनों को कुछ नहीं किया, या फिर अपनी बेटी की बात मानकर उसने उन दोनों के साथ अच्छा बर्ताव किया? ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1689 में महारानी येसुबाई और शाहू महाराज औरंगजेब की कैद में आए थे और तभी से 1707 तक, मतलब जब तक औरंगजेब मरा नहीं था, मतलब 18 सालों तक उसने शाहू महाराज को अपने पास रखा था। वो जहां भी जाता, उसकी छावनी जहां पर भी गिरती, उसके बाजू में ही शाहू महाराज को रखा जाता था, ताकि उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लेकिन इतने साल औरंगजेब ने ना उनको मारा, ना ही उनका धर्म बदलने की उन पर कोई जबरदस्ती की। उल्टा उसने शाहू महाराज के साथ अच्छे से पेश आने का दिखावा किया, क्योंकि शाहू महाराज को मारकर कोई फायदा तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि वो मराठों के आखिरी वंशज नहीं थे। उधर जिंजी में राजाराम महाराज, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के जो भाई थे, वो मराठों के नए छत्रपति बन चुके थे, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है। तो इसीलिए औरंगजेब ने शाहू महाराज को मारा नहीं। एक समय आने पर औरंगजेब ने उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, उन्हें घोड़ा गिफ्ट किया, उन्हें राजा जैसे अधिकार दिए, मुगल दरबार में उन्हें बिठाना शुरू किया। आगे चलकर मराठा राजघरानों में उनकी 2 शादियां भी करवा दी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सोचे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे की शादी औरंगजेब ने करवाई थी। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी उतना ही अजीब है। औरंगजेब ये इसीलिए नहीं कर रहा था ताकि वो एक अच्छा इंसान था, छत्रपति संभाजी महाराज को मारने का उसे पश्चाताप हो रहा था, नहीं। ये सब वो इसीलिए कर रहा था ताकि कल जाकर
ये शाहू महाराज मुगलों के खिलाफ ना खड़े हो। वो एक तरह से मुगल साम्राज्य में एक मराठा छत्रपति को तैयार कर रहा था जो आगे जाकर मुगलों के खिलाफ ना खड़ा हो। अब तक औरंगजेब सब कुछ कर चुका था, लेकिन मराठे उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद इस समय पर मराठे औरंगजेब से कैसे लड़ रहे थे, ये भी एक इतिहास का अलग किस्सा है। मतलब महारानी येसुबाई और उनके बेटे तो इधर औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन उधर मराठा साम्राज्य कैसा चल रहा था, ये भी मतलब एक इतिहास का इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो तो मैं उस पर भी एक अलग एपिसोड जरूर बनाऊंगा। तो उधर मराठे औरंगजेब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। औरंगजेब ये अच्छी तरह से जानता था कि जो काम उसके जीते जी नहीं हो सका, मतलब दक्कन जीतने का काम, वो उसके मरने के बाद भी नहीं होगा। इसीलिए आगे उसके मुगल साम्राज्य को और बुरे दिन देखने ना पड़े, इसीलिए उसने मराठों के छत्रपति को अपने ही पास रखा था। और आगे जाकर औरंगजेब की तरकीब काम भी कर गई। मतलब जिन लोगों का भी ये मानना है कि ज़ीनत-उन-निसा एक अच्छी महिला थी, औरंगजेब अच्छा इंसान था, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को कुछ नहीं किया, ये गलत इसीलिए भी है क्योंकि मुगलों की कैद से छूटने के बाद, मतलब जैसे ही शाहू महाराज को मुगलों ने कैद से छोड़ा, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया आपको पता है? उस समय मराठा साम्राज्य संभाल रही छत्रपति संभाजी महाराज के जो भाई थे राजा राम महाराज, उनकी पत्नी तारा रानी, जो उस वक्त मराठा साम्राज्य बहुत ही ताकत से संभाल रही थी, औरंगजेब का डटकर मुकाबला कर रही थी। तो ये जो शाहू महाराज है, उन्होंने सबसे पहला आक्रमण उन पर किया। तो औरंगजेब की जो सोच थी वो थोड़े ही समय के लिए सफल हो गई थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य में फूट पड़ी थी। इधर महारानी ताराबाई और शाहू महाराज, इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें शाहू महाराज की जीत हुई थी और यहाँ पर मराठा साम्राज्य के दो टुकड़े हुए थे। तो ऐसा था औरंगजेब और ऐसी थी उसकी बेटी ज़ीनत-उन-निसा। क्या आपको इतिहास का ये किस्सा पता था? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं औरंगजेब एक अच्छा राजा था, उसकी बेटी ज़ीनत-उन-निसा भी एक अच्छी औरत थी, अच्छी महिला थी, इसीलिए उन्होंने महारानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज की देखभाल की थी, तो ज़्यादा मैं आपको ना कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि औरंगजेब और उसकी बेटी ज़ीनत-उन-निसा अगर इतने ही अच्छे थे तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ इतना बुरा क्यों किया, उन पर इतने निचले स्तर के अत्याचार क्यों किए? जब औरंगजेब की मौत हुई तो मुगलों की कैद से सिर्फ शाहू महाराज को ही क्यों छोड़ा गया? उनकी माँ महारानी येसुबाई को कैद से क्यों नहीं छोड़ा? उनको कैद में क्यों रखा? क्योंकि मुगल शाहू महाराज पर ना एक तरह से कंट्रोल रखना चाहते थे। अगर उनकी माँ मुगलों की कैद में थी तो वो मुगलों के खिलाफ खड़े कैसे होंगे? तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक इस इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। आपकी लाइक की बहुत वैल्यू है, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और भी किसी विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।